I will solve today and after that I will tell you. Okay. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि the hypotenuse of a right angle triangle has its end at the points 1, 3 and -4, 1. Hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point. अच्छा, मतलब ऐसा समझो कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो hypotenuse of a right angle triangle has its ends मतलब hypotenuse के ends है, okay, at the point 1, 3 and -4, 1. Suppose this is -4, 1 and this is 1, 3. Find the equation of the legs of the triangle. मतलब कि ये लाइन का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. Then okay, फिर से पढ़ लेते हैं. The hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point this and this. Find the equation of the legs. मतलब कि इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है. ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमारी जो ये लाइन है, ये लाइन, उसका हम इक्वेशन अगर फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 लिख देता हूँ इंटू x माइनस x. ओके, अब वो पॉइंट 1, 3 में से पास हो रहा है, राइट. m1 नहीं है, यस, ओके, बट m1 तो मिलेगा कुछ ना कुछ. वो मेरा लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन तो मिलेगी क्या, वो 1, 3 में से मिल रहा है. ये सपोज है मेरा x1 और y1. ओके, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1. देन ओके, अब देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1. वैसे ही इसका निकालते हैं. उसकी तो जो हाइपोटेन्यूस है उसका तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसका पूछा नहीं है, उसका काम नहीं है, हमें तो निकाल सकते हैं. अगेन y माइनस y1, तो y1 हम अब ये लेंगे इज इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1. ओके, सो देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन x प्लस 4. देयरफॉर अब हम बोल देंगे परपेंडिकुलर होता है वो, तो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1. देयरफॉर y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1. ओके, ये -1 आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमने स्लोप ढूंढ लिया है. क्या हुआ, यहाँ से तो हमें x और y की टर्मिनोलॉजी में एक इक्वेशन मिलेगा. ओके, हमने m1 ढूंढ लिया. ओके, हमने m2 ढूंढ लिया. m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो उससे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी. तो हाइपोटेन्यूस है, तो अगर इसका हम ड्रॉ करें, चलो थोड़ा ड्रॉ करके देखें क्या होगा. एक पॉइंट है हमारा 1, 3, तो ये 1 है, और यहाँ 3 है, और दूसरा है -4, तो ये हाइपोटेनियस के एंड है. देन
हमें ये दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। यस, ये तो सिंपल हो गया। क्या है देखो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो लाइन है ओके, वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस को उसका फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू ए। तो y इज इक्वल्स टू ए, वो a क्या है यहाँ पर -4,1 में से पास हो रहा है, सो -4 y इज इक्वल्स टू 1। इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 1। और ये जो है इसका होता है x इज इक्वल्स टू a, तो इसका पॉइंट है कौन सा 1,3, तो इसका x इज इक्वल्स टू 1। दीज आर द आंसर, y is equals to 1 and x is equals to डायरेक्टली। ओके, ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो दिखने में ऐसा लग रहा है, यस करेक्ट, दिखने में लग रहा है बट ज़्यादा अंडरस्टूड। ओके यस ओके, सो 18th वन क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। अच्छा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, मतलब मेरा एक पॉइंट है दैट इज 3,8। फाइंड द इमेज ऑफ 18, मतलब 18 तो लिख दिया है, वैसे 17 नई बुक के अकॉर्डिंगली 17। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। ये लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। Assuming the line to be a plane mirror। अच्छा, ये अगर प्लेन मिरर होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट x, y। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। ओके, मतलब इसकी इमेज, मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x, y के। ओके, तो क्या करेंगे, देखो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जो मिरर होता है वो तो मिड पे ही होता है। सो ये मिड पॉइंट होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y प्लस 8 डिवाइडेड बाई। अब हाँ हो गया, ये मान लो ये x1 y1 ये कोऑर्डिनेट है। अच्छा, सो अब ये भी हो गया x1 y। अब ये जो पॉइंट है उसमें से ये लाइन भी पास हो रही, ये जो पॉइंट में से ही ये लाइन पास हो रही है, तो x और y की जगह हम ये कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं। तो वो अगर रख दे हम, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है x1 y1। अच्छा, तो वो अगर हम रख दे तो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, x की वैल्यू, x पहले लिखो, तो ये है x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है y1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। तो x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y1 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। तो 2 वहाँ चला जाएगा, तो x1 प्लस 3y1 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 2 7 14। देयरफॉर x1 प्लस 3y1 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो एक हमें इक्वेशन मिला। ओके, नाउ एक हमारे पास इक्वेशन मिला। अब ये लाइन का इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, दैट इज, पहले तो m फाइंड कर लेते हैं। तो m इज इक्वल्स टू से x/2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। डन। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब वो लाइन भी ये पॉइंट में से पास हो रही है, तो उसमें भी हम x और y की जगह ये रख सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो x और y की जगह अगर ये पॉइंट रख दे तो हमें x1 और y1 के फॉर्म में मिल जाएगा पूरा इक्वेशन।
तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ये हमारा, हाँ यस करेक्ट, तो ये लाइन का इक्वेशन, हाँ करेक्ट। तो y की जगह हम रखते हैं y1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस y1 अपॉन 3 माइनस x1, और x की जगह रखते हैं हम x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1। डन, ओके। अब तुम्हें यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1, तो वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले हमने मिड पॉइंट ढूंढा, तो मिड पॉइंट ढूंढा तो ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब ये जो लाइन गिवन है वो मिड पॉइंट में से पास हो रही है, तो वहां पे x की जगह ये और y की जगह y कोऑर्डिनेट रख दिया, तो हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट अगर हम निकाले तो इसका भी, ये दोनों पॉइंट है x1 y1 और 3, 8, तो उसका भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। दैट इक्वेशन इज दिस वन, ओके। अब ये जो लाइन है वो भी ये मिड पॉइंट में से पास हो रही है, तो ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हम एज अ x और y रख सकते हैं। तो उसमें अगर हमने रखा तो हमें वापस मिला x इन टर्म्स ऑफ x और x1 और y1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों में x1 है और y1 है, कहीं पे भी स्क्वायर और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, ओके, और उसके बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8 माइनस y1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कहीं पर भी स्क्वायर नहीं होने वाला, नहीं x1 का है और नहीं y1 का, यू कैन सी, ओके, अंडरस्टूड। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करो एंड सब्स्टिट्यूशन से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट डन। तो हम कर लोगे, ओके, चलो तो हम थोड़ा फिर फटाफट देखें सो दैट हमारा फिर कंप्लीट हो जाए। है कितने हैं, 5 4 5 है। इफ देखो y is equals to this and these are equally inclined to the line this, अच्छा मतलब एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y is equals to mx plus 4, तो क्या बोल रहे हैं, if the lines y is equals to 3x plus these are equally inclined, मतलब ये एक लाइन है वैसी ही है, तो equally inclined मतलब ये थीटा है और ये थीटा है, ये लाइन का इक्वेशन है y is equals to 3x plus 1 और इसका है 2y is equals to x plus 3, ओके, इक्वली इंक्लाइंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फिर से क्या बोल रहा है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, मतलब ये दोनों थीटा सेम है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करो, मतलब के फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, मतलब ये m की वैल्यू फाइंड करो। डन, ओके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहां से अगर m निकाले हम, ये जो लाइन है हमारी उसका m कंसीडर करें तो उसका m1, ये एक m है तो इसको m1 लेते हैं, तो m1 कितना हो जाएगा, y is equals to mx plus 3। यहाँ भी अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, y is equals to x by 2 plus 3 by 2, सो m2 कितना हो जाएगा, 1 by 2। डन, अब फॉर्मूला लिख लो, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। हम ये थीटा की बात कर रहे हैं तो ये दो लाइनें लेंगे, तो इसमें है m2 माइनस m1, कोई भी m2 ले लो, ये m1 है तो उसको m2 ले लो, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। डन, वैसे ही उसके लिए सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ये m2 है, ओके, और इसको अभी हमने क्या लिया था, इसको हमने m2 लिया था, तो हम इसको वापस कुछ भी लो, प्लस और माइनस तो होने ही वाला है क्योंकि मोड है, तो m2 माइनस m1 लो या m1 माइनस m2, मोड है तो सेम ही आने वाला है, बट फिर भी इसको हमने अभी m2 लिया था तो अभी भी m2 लेते हैं, तो m2 माइनस m1, ओके, m1 की जगह अभी क्या है m2, ओके, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये m1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3, ये भी m1 की जगह क्या पुट कर दूंगा 3, और अब m2 माइनस m1, तो m1 क्या है 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 3,
समझ में आया? ओके, अब दोनों tan थीटा है तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, मोड में m-3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू मोड में 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, 2 कट हो गया, डन। तो ये दोनों आ गए। अब हमें m मिल जाएगा यहाँ से, सिंपल है। एक बार प्लस माइनस वैसे हटाना पड़ेगा। तो मतलब एक्चुअली तुम्हें 1 से लेकर के 4 तक की, इसके प्लस माइनस इसके प्लस माइनस 4 वैल्यू मिल सकती है, लेकिन 4 वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि सेम ही हो जाएगी। देखो पहले इसका प्लस लेता, तो इसका प्लस लिया और इसका भी प्लस लिया, ऐसा समझो, +6 इज इक्वल्स टू +6 ऐसे लिया है। ओके, अब दोनों के माइनस लूंगा तो -6 इज इक्वल्स टू -6, तो ये भी दोनों प्लस ही हो जाने वाले हैं, डन। और दूसरे अगर इंटरचेंज ले, इसका प्लस ले और इसका माइनस ले, तो क्या होगा, फिर जब इसका माइनस होगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअली 2 आंसर मिलेंगे। कंडीशन 4 की है लेकिन 2 आंसर मिलेंगे। तो एक बार आंसर लिखो, मतलब एक बार प्लस m लिखो। तो जैसे कि पहला वाला कैसे होगा, प्लस लिया, इसको प्लस लिया, मैंने दोनों को प्लस लिया, m-3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। इसको सॉल्व कर दो तो m की एक वैल्यू मिल जाएगी, डन। ओके, फिर दूसरी कंडीशन में दोनों को माइनस लिया तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों को माइनस लिया है तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा। मतलब ये और ये दोनों को मैंने ऐसे माइनस लिया तो वो तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया वही आंसर आएगा, अंडरस्टूड। तो 2 बार सेम आंसर आएगा और दूसरी 2 बार भी सेम आंसर आएगा, कर सकोगे? ओके, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 into m, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हाँ तुम्हें, हाँ क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा m²। ओके, तो फिर वो तुम्हें -b स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, उससे करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। ओके, देन आगे देखते हैं 20th, यस। तो आज खत्म करना है, देखते हैं क्या कर, खत्म कर देना। तो 4 क्वेश्चन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। कितने हो गए, 20 से 24 हो गए ना। ओके, और वो एक न्यूमेरिकल करना है, मतलब 5-6 न्यूमेरिकल पेंडिंग है।